हाँ जी, क्या हाल है सबके? बढ़िया हो? तो देखो बात ऐसी है कि मैं जनरली इतनी सुबह उठता नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज सिर्फ इसलिए उठा हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग बनाना था और व्लॉग बनाना था तो कुछ तो कंटेंट चाहिए था। तो मैं सोचा चलो सुबह जाके टाइम लैप्स ही निकालते हैं। पर यार बादल इतने कुछ खास दिख नहीं रहे, प्लेन है एकदम स्काई। देखते हैं अगर टाइम लैप्स निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचते हैं। तो जब तक ये टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो रहा है तब तक मैंने सोचा एक थोड़ी किताब पढ़ लेते हैं। और ये अभी अभी हाल ही में मैंने शुरू किया, ईगो इज द एनिमी। अच्छी बुक है, रेकमेंड करता हूँ, ज़रूर पढ़िएगा। तो इस व्लॉग को बनाने की कहानी शुरू होती है पिछले हफ्ते से। तो हुआ ऐसा कि लास्ट वीक आई गॉट ऑफर्ड अ शूट। वुडबॉक्स कैफे जम्मू की लॉन्च पार्टी थी जो मुझे कवर करने के लिए बुलाया था, एंड दिस इज व्हाट आई शॉट। सोचा था ब्लॉग वहीं पे बना लूँ, बट कुडंट फाइंड इनफ कंटेंट देयर। तो कुछ दिनों बाद मेरे को एक और शूट ऑफर हुआ। और भाई आज का भी दिन बहुत सही है क्योंकि भाई एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा मैं आज शूट कर रहा हूँ एंड आई एम शूटिंग विद अग्रिया भाटिया। अग्रिया भाटिया जिन लोगों को नहीं पता, वेल वो वाइल्ड वेला में थी एंड शी इज फ्रॉम जम्मू। आ जाओ आ जाओ। तुम बताओ कहाँ क्या लेना है? यहाँ ब्रिज पे करते हैं पुशअप वाला क्या शॉट। तुम ब्लॉग बना रहे हो? बताना चाहिए ना, विपुल ने अपने स्पेक्स दिखाए। पर मसला यही था कि शूट तो थे, शूट किए भी, पर व्लॉग क्या बनाया जाए। कोशिश तो बहुत करी, दोनों दिन की व्लॉग कर लें, पर कुछ बात नहीं बनी। तो फिर मैं सोचा क्यों ना उस चीज़ के बारे में बात की जाए जो मुझे बहुत पसंद है। अब जो लोग मेरे से वाकिफ़ हैं, जो मेरे को जानते हैं, उनको पता होगा कि मेरे को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम हो। अगर नहीं करते तो कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगी। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट फ्यू पिक्चर्स दैट आई टुक। हर पिक्चर के पीछे एक कहानी होती है, वैसे ही आज हम कुछ तस्वीरों को देखेंगे जो मैंने खींची हैं। तो उन्हीं कहानियों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताऊंगा उनकी, और साथ साथ में थोड़े फोटोग्राफी के रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप में से कोई फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो दिस वीडियो इज गोना ऐड वैल्यू टू यू। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं है, कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड, उस हर तस्वीर को जानने में इंटरेस्टेड है, तो ये व्लॉग भी बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो स्टे बाय द एंड। चलिए शुरू करते हैं। So we are going to talk about some of the pictures that I took on my Instagram। और मेरे को अभी भी ध्यान आया कि मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स का रिप्लाई तक नहीं कर रखा। सो अभी बैठे बैठे वो भी करेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और द फर्स्ट पिक्चर, तो ये वाली फ़ोटो मुझे काफ़ी पसंद है। लास्ट ईयर अक्टूबर में ये फ़ोटो खींची थी। सो ये बेसिकली मैं एक डेंटिस्ट के जा रहा हूँ, जो डेंटिस्ट है उसका ऑफिस है ये, और ये मेरे चाचू हैं वॉक कर रहे हैं। सो ये मेरे को ना गाड़ी दिख रही थी, मेरे को काफ़ी सही लगी। मतलब ऐसे एक तो विंटेज गाड़ी और ऊपर से ना झाड़ियों वाड़ी में घुस रखी है, तो ऐसे बहुत सही फ्रेम बन रहा था। तो मैंने रैंडमली इसकी फोटोज खींचा था और वहाँ से मेरे चाचू क्रॉस कर गए। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फोटो दैट आई लाइक इज कि इसमें स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत क्लियर है। तो आर्ट में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है स्टोरी टेलिंग। जैसे कोई इंसान जो है वो अपनी गाड़ी पार्क करके जा रहा है, सो ये एक स्टोरी बन रही है यहाँ पे। हाँ, इस गाड़ी का फ्रंट भी खींच रखा है मैंने, ये इस गाड़ी का फ्रंट है। नेक्स्ट पिक्चर, तो ये संजय वन की फोटो है दिल्ली में। मेरे को नहीं पता दिल्ली में इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो ये संजय वन की फोटो है। तो और ये फोटो भी मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सन का है और मेरी आर्म जो है वो लीडिंग लाइन की तरफ प्रोवाइड करी है। सो फोटोग्राफी में लीडिंग लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली लीडिंग लाइन क्या करती है, वो व्यूअर के आई को जो है एक पाथ प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट की तरफ। तो इसमें वो चीज़ काफ़ी सही हो रखी है, तो मेरे को वो चीज़ बहुत सही लग रही है इसमें। कलर रीडिंग इज वेरी क्रूशियल पार्ट व्हेन इट कम्स टू क्लिकिंग पिक्चर्स और टेकिंग वीडियोस। तो इसके ग्रेड्स मुझे ऑनेस्टली बहुत सही लगे थे। पुलकित एक बंदा जिसके साथ मैं हिमाचल की ट्रिप गया था, मैंने उसके लाइटरूम प्रीसेट्स यूज किए थे इस वाली फोटो में। ओके, सो मैंने इस पोस्ट से कमेंट्स नहीं कर रखे। मेरी उधमपुर कटरा हाईवे की एक ऐसी रैंडम वीडियो है। मैंने अपना जम्मू सबसे प्यारा, अग्रीड। और कभी कभी ये इंसान मुझे कह रहा होता है कि यार जम्मू ऐ नहीं है, बकवास है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यार थम्स अप पता है एज एन इमोजी मेरे को इतना बकवास दिखता है। मतलब थम्स अप मैं ना फुल स्टॉप की तरह यूज करता हूँ। जब मेरे को आगे किसी से बात नहीं करनी होती है तो मैं थम्स अप डालता हूँ, थम्स अप। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्ट, तो ये वाली फोटो जो है मैंने किप्स मार्केट में खींची हुई है, सराबा नगर में, लुधियाना। तो किप्स मार्केट बेसिकली ना वहाँ की बड़े से फैंसी मार्केट है। तो वहाँ पे ऐसे सारे
आउटलेट्स वगैरह सब हैं, ऐसे अच्छी खाने पीने की दुकानें, तो ये मैंने अंकल जैक्स पे खींची थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पिक्चर वाज अंकल जैक्स के ऑफिशियल पेज से मुझे इस फोटो पे कमेंट आया था, तो मैंने उसे पिन कर रखा है। इस पर मैंने काफ़ी लोगों के रिप्लाईज किए हुए। ये तो मेरी बहन आग लगा दी। ये पिक्चर बाद में इसी ने खींची थी और मैंने इसको गाइड किया था कैसे खींचनी है। फायर ये ऐसे ही मुझे, मैं लाइक ही करता हूँ ऐसे, जिसने एफर्ट ही नहीं मारा भाई, कुछ लिखने का एफर्ट ही मारा उसने, बस खोला ऊपर ये चार जो इमोजीज है, इनमें से कोई 4 बार प्रेस करके दबा के भेज दिया। तो मैं ऐसे इन लोगों को ऐसे जरूरत नहीं। आज सब सोच रहे होंगे कि मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसे पुराने कमेंट्स के रिप्लाई क्यों मार रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, गुड पॉइंट। शर्ट्रैक्स आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, विच इज पर्सपेक्टिव। तो इस फोटो में पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें। पर्सपेक्टिव आपके 3 तरह के होते हैं, एक 1 पॉइंट, एक 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट। 1 पॉइंट होता है जिसमें एक आपका वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट जिसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट होता है और 3 पॉइंट जिसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो ये वाला तो बेसिकली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है क्योंकि एक ही वैनिशिंग पॉइंट है, बट इसमें एंगल के साथ खेला गया। ठीक है, जो इसमें खेल किया ना वो है एंगल के साथ, क्योंकि ये फोटो जो है वो आई लेवल पे नहीं, वो लोअर लेवल पे है। तो लोअर एंगल से जब कोई भी चीज आप शूट करें तो अक्सर बड़ी और ऐसे लगता है पावरफुल सी लगती है। प्लस इसमें बाइक है, थोड़ा ऐसे स्टड टाइप का लुक है, हुडी पहन रखी है, पीछे से अंकल जैक्स लिखा हुआ है, तो ऐसे काफी रफेज सा लुक था, तो इसलिए ये लो एंगल पे खींची गई है। तो दिस वाज आल्सो अनदर पॉइंट जो आप नोट कर सकते हैं इफ यू आर टेकिंग पॉइंट्स और नोट्स। चलो अंकल जैक्स को तो वैसे लाइक कर दें, मैंने लाइक भी नहीं कर रखा उनका कमेंट। बख्शी नेहा, ओ सेक्सी, इसको भी ऐसे रिप्लाई करते हैं, थैंक्स जी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा, ये वाली एक फोटो। सो टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, ये जो फोटो है ये मैंने एक शूट के टाइम पे खरीदी भाई, सरगम के साथ मेरा शूट था तो उसके टाइम पे मैंने फोटो खींची है, फोन से ली गई है बाय द वे, और मैंने फोन में एडिट करी है। तो दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट फोटोज, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है, ठीक है, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे दिए उसने, और आई एम ए सक्कर फॉर पोर्ट्रेट। मुझे पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब आई का जो एक फीचर है ना पूरे पोर्ट्रेट में, वो बहुत ज्यादा एनहांसिंग लगता है। तो हमेशा जब भी मैं एडिट करता हूँ आई मेक श्योर कि आई जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से दिखे, और इसमें बहुत सही दिख रही। प्लस आई डोंट नो इफ शी वाज वेयरिंग लेंसेज और समथिंग, बट मुझे इसके आई का कलर बहुत सही लगा था इसमें। तो ओवरऑल मेरी अभी तक की फेवरेट पोर्ट्रेट थी ये। ये वाली एक फोटो, अब ये वाली भी एक फोटो मुझे काफी सही लगती है। तो ये जो है मैंने मेरे यहाँ पे एक लोकल ट्रेड फेयर लगा था, तो उधर मैंने ये फोटो खींची। ये मौत का कुआं है। इसमें जो एक चीज मुझे काफी सही लगती है वो ये है कि ग्रिड लाइंस का बहुत अच्छे से यूज हुआ है, लीडिंग लाइंस काफी अच्छे से यूज की गई हैं। जो सब्जेक्ट है उसको हर तरफ से जो है लीडिंग लाइन जो है उसकी तरफ फोकस करें, तो आपका आई जो है ऑटोमेटिकली सबसे पहली नजर उसकी उस सर्कल पे पड़ती है, मुझे तो सब्जेक्ट जहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह वो इकट्ठी हो रखी है। देन आई डिड दिस होली शूट, ये मेरा बहुत सही शूट गया था। एडिट्स हैव बीन डन बाय मी। इसमें जो मुझे सबसे एक सही चीज लगती है वो है इसकी टोनिंग, इसकी ग्रेडिंग। तो ये एडिटिंग और ग्रेडिंग जो होती है इसमें डिफरेंट टोन्स यूज होती हैं, जैसे कुछ टोन्स होती हैं वो सिनेमैटिक होती हैं, कुछ टोन्स पेस्टल होती हैं। ये वाली जो टोन है इसको मूडी टोन्स कहते हैं, जिसमें यू नो इट्स डार्क, इट्स गॉथिक, थोड़ा ऐसे ड्रामेटिक सॉर्ट ऑफ फील आती है। तो ये वो वाली टोन्स होती हैं, एंड इनको अचीव करना ऑनेस्टली इतना आसान नहीं होता। एंड फॉर मी व्हेन आई अचीव दिस, मेरे को बहुत खुशी हुई थी। क्लाइंट का कॉल, सॉरी, बिजनेस कॉल्स। तो लेट्स कंटिन्यू। ये फोटो भी मुझे बहुत सही लगती है। ये फोटो आई गेस मैंने सुबह 5-5:30 बजे के आसपास खींची है। उस दिन पता नहीं कैसे मेरी नींद जल्दी खुल गई। तो ये जो पेड़ है ना ये मेरे घर के सामने है, मतलब मेरे को एक खिड़की से दिख रहा है, और ये बहुत सालों से वहीं पे, पता नहीं कैसे मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया इसको। तो उस दिन मैं ऐसे गया तो ऊपर ना बहुत ऐसे क्लाउडी सा हो रखा था और ऐसे सन की रेज आ रही थी उस पेड़ के ऊपर ना, तो बहुत सही लग रहा था। तो मैंने वो फोटो खींची थी। तो इसमें इस वाली एक फोटो में जो है सबसे बढ़िया रूल जो यूज है वो है डेड स्पेस का। अब फॉर एग्जाम्पल, अब डेड स्पेस क्या होती है वो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये एक समझ लो एक व्हाइट कलर का पोर्शन है। अब अगर इस पे एक ब्लैक डॉट लगा दी जाए तो वो व्हाइट स्पेस जो है वो एक डेड स्पेस होती है और एक ब्लैक डॉट सब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक पूरा आसमान है पीछे, ठीक है, और इसके ऊपर बस इतना सा एक पेड़ है। तो पेड़ जो है वो सब्जेक्ट बन गया हुआ है, और उस सब्जेक्ट को एनहांस करने के लिए मैंने जो सन की रेज है उनको यूज करके लीडिंग लाइंस क्रिएट किए हैं, ताकि जो व्यूअर की आई है वो उन लाइंस के थ्रू सब्जेक्ट की तरफ जो है सीधा क्या कहते हैं फॉलो हो जाए। 2 सेकंड प्लीज एक्सक्यूज, सॉरी, बिजनेस कॉल्स। ये वाली एक फोटो भाई। तो ये वाली फोटो जो थी ये मैंने आज से 3 साल पहले खींची थी। तो बेसिकली दिवाली का टाइम था जब मैं सफाइयाँ कर रहा था, तो एक छिपकली ऐसे ही रैंडमली आ गई वहां पे दिखी। और भाई बता दूं मेरी छिपकली से बहुत फटती है, बहुत ज्यादा, पर ऐसे फोटोग्राफी की बात है तो मैं खींचते हैं यार। और ये मैंने OnePlus पे खींच रखी है बैक देन।
आई यूज टू यूज वन प्लस, अभी मैं सैमसंग का यूजर हूँ। जो चिपकली है इसने 2-3 फोटोज खिंचवाई और फिर भाग गई। मतलब ऐसे मुझे समझ नहीं आया, पर काफ़ी ऐसे सही फोटो आई है। और फिर जब एडिट किया तो भाई उफ, क्या एडिट निकला यार इसका। इस वाले के कमेंट्स पढ़ते हैं, इस वाले के कमेंट बहुत सही आए थे, मुझे याद है। तो मैंने इस पर बेसिकली कैप्शन डाला था, आर यू स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड, और इस पर कमेंट्स क्या आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। ये क्या पोस्ट कर दिया, छी मैं डर गई, ब्यूटीफुल शॉट बट डर लग गया। चलो फटी में भी लोग तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे कुछ तो बढ़िया होगा। आर यू स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड, नो। झूठी, 1 नंबर की झूठी है क्रिएटिव हब मेरी बहन, झूठी 1 नंबर की। लीक्स, यू क्लिक दैट सेकंड वन। अच्छा हाँ, इसमें एक सेकंड पिक्चर भी थी, रुको रुको रुको, ये तो एक छिपकली थी भाई, तुम्हारे को दूसरी छिपकली दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो। सो जिन लोगों को नहीं पता, ये मॉनिटर लिजर्ड है और ये मेरे घर में निकली थी और मैंने भाई लेजिड वाइपर से उठा के इसको बाहर फेंका था। और जब मैं बाहर फेंकने जा रहा था ना इसको वाइपर से, तो रास्ते में गिर गई। और मेरा भाई जो मेरे से ऐसे मतलब मेरे कंपैरेटिवली इतना फटा और ऐसे मतलब बंदा डर जाए बात करने मुझसे, उसकी तक फटी बड़ी है। और मैं वाइपर से उठा के ले जा रहा हूँ, रास्ते में गिर गई वो। और जब वो गिरी मैंने फटाफट 4-5 फोटोज खींचे और मैं कहा चलो बाय, फिर वाइपर से उठाया बाहर फेंक दिया, ये अच्छा है। तो शाह से कमेंट किए, फ्रॉम 4 मिनट टू 40,000, नॉट बैड। That's what she said. इसको एक मैसेज दो कि मेरे ऊपर वाले सीलिंग पे ना आया करे और जमीन पे भी मौत हो सकती है एक दिन मेरी। अच्छा ये इसने मेंशन कर दिया कि मेरी, उसकी नहीं मेरी हो सकती है। तो ये वाली एक फोटो जो है मेरे को बहुत पसंद है। सो बेसिकली आई गेस आज से 2 साल पहले ही मैंने और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोगों ने एक 21 डेज चैलेंज किया था जिसमें हमने 21 दिन तक 21 पिक्चर्स खींच के एडिट करके डालनी थी। तो दिस वाज वन ऑफ द पिक्चर्स। तो ये मेरे को बहुत पसंद है। तो मैंने एक ये सीरीज करी थी मेट्रो ट्रेल्स की और उसमें ये एक मेरी फेवरेट पिक्चर थी। तो बेसिकली ये लड़की खड़ी थी, उसके आगे से मेट्रो निकली और उसको चेस करते हुए पीछे से एक बंदा निकला। मतलब मेरा फ्रेम ये था, ये मैं था, ये बंदा था, ये लड़की थी और ये इसके आगे मेट्रो थी। और मैंने ना ऐसे प्रो मोड पे ना शटर स्पीड थोड़ी एडजस्ट करके फोटो खींची और मतलब वो इतना बढ़िया सिंक हुआ ना। मतलब वो लड़की वहाँ खड़ी है, मेट्रो ऐसे जा रही है और वो पीछे बंदा आ रहा है। इट वाज वाह, मतलब ऐसे क्या मूवमेंट कैप्चर हुआ था यार, वो मतलब मजा आ गया था। मतलब मैं फिर लड़की से बात भी करी थी, इसको ऐसे मैंने कहा कि मतलब मैंने फोटोज खींची हैं ये वो, ताकि मतलब ऐसे बाद में कुछ पता नहीं ना होता, तो इट्स बेटर टू बी क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, फोटोज की बात होगी, ठीक है। और भी ऐसे बहुत फोटोज हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे और थोड़ा बेटर वीडियो बनाऊंगा मैं। बट फिलहाल अभी मैं एक इस वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहले आप ये वीडियो चेक करें। तो हमारे देश में बहुत सारे यूजलेस ट्रेंड्स हैं, उनमें से एक ट्रेंड जो मुझे बहुत यूजलेस लगता है वो है ये DIY फैशन एक्ट। पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन से लोग हैं जिन्हें लास्ट मिनट पे याद आ रहा है कि भाई उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और फिर कुछ भी लपेट के ड्रेस बना रहे हैं। मतलब कुछ भी भाई, इतनी हुई कमी अगर कपड़ों की तो खरीद लो ना यार जाके। और किसने मांगी है तुमसे ये हैक? किसने पूछा कि साड़ी को गाउन कैसे बनाएं, वो भी लॉकडाउन में? और जो लोग कोमल पांडे बनने के चक्कर में अपने माँ बाप के कपड़े फाड़ने लगे हैं ना, उनको बता दूं, कल को अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया ना कि जिस बिटिया रानी की पढ़ाई में इतने पैसे झोंके हैं वो आज सोशल मीडिया पे उन्हीं के कपड़े फाड़ रही है, बता रहा हूँ कल के कल तुम्हें ब्याह के पराया धन बना देंगे। नाड़े को पेट पे बांध लेना फैशन नहीं कहलाता, और साड़ी को साड़ी की जगह ही रहने दो, अपने लिए स्कर्ट अलग से खरीद लो। तुम अगर क्रिएटिव हो तो कुछ नया लेके आओ, ये बेकार के ट्रेंड फॉलो करने से कोई फैशन ब्लॉगर नहीं बन जाता। और अगर ये रैंट पसंद आई है तो शेयर जरूर करना, थैंक यू। तो अब इस वीडियो में कॉन्टेक्ट देता हूँ। तो मैंने ना एक रैंट वीडियो बनाई थी और पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत टाइम से ऐसे दिमाग में खटक रहा था, तो मैंने किसी फन में ऐसे मौज में रैंट वीडियो बना दी कि मैंने कहा देखो भैया ये है ऐसे ऐसे। एंड काफी लोगों को ऐसे बढ़िया लगी वो वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं कि वाह वाह बहुत बढ़िया और बनाओ बढ़िया ये, पर काफी लोग ऐसे ऑफेंड भी हुए, मुझे समझ नहीं आया। बट चलो ठीक है, मतलब उनका बनता तो थोड़ा ऑफेंड होने में बात है। कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी इमोशनल टुवर्ड्स देयर वर्क एंड स्टफ। मैंने इन सब कमेंट्स को कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि यार ये सब मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी कमेंट्स किए, जो उन लोगों को थोड़ा बुरा है, सब मेरे दोस्त हैं और आज हमारे बीच में बातें ठीक है। एवं फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मैं कमेंट्स करता, फिर ये बड़ा हो जाता, फिर ये वो इधर उधर बैक एंड फोर्थ, तो एवं रिलेशंस खराब होते, तो इसलिए मैं शांत रहा। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द हेटर्स जो मेरे को हेट करते हैं, मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, मेरी वीडियोस पे हेट कमेंट देते हैं या किसी भी पोस्ट को लाइक यू नो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम फालतू की टेंशन दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हेट से। आई एम जस्ट हैप्पी इन माई ओन स्पेस, डूइंग व्हाट आई डू, डूइंग व्हाट आई लव। एंड ऑन दैट नोट वील एंड दिस वीडियो फॉर नाउ। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी फोटो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे को प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी फोटो डालता रहता हूँ। ये मैंने कुछ पुरानी फोटोज दिखाई हैं आपको, अभी कुछ जो लेटेस्ट फोटोज हैं वो बहुत ही ऐसे एपिक डाले मैंने, एकदम ऐसे ट्रैवल वाला फील डाल रहा हूँ।
तो डू गिव मी अ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम इफ यू विश टू। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आई पुट हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स। अभी आपने देखा यार, आपके सामने बैठे बैठे 2 बिजनेस कॉल्स आ गए और ऐसे मेरा पूरा हफ्ते में टाइम निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि अभी भी मेरे को जाना है, आई एम गेटिंग लेट। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे को ये मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है। एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी थी, फेवरेट कमेंट कौन सा था। और हाँ, हेट के बारे में बात करती है इस वीडियो में हमने। जाते जाते एक वर्ड क्या, एक लाइन कहना चाहूंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और देखते रहो मस्ती को। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बस सब्सक्राइब करते जाना यार, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी, विजडम का रेट है आपका कितना बताया मैंने? 5000 बताया ना? हाँ जी वही है। विजडम है ना? विजडम विजडम नहीं, विजडम महंगी है, रुको। चेक कर यार फिर। विजडम गोल्ड ना? हाँ जी हाँ जी। विजडम गोल्ड पूछो, विजडम